तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा था कि किस तरह से मिस्सू ने सॉन्ग को लात मारकर अपने कमरे से बाहर कर देता है। अब आगे तो उस समय को दिखाया जाता है जब सुमेरो और मिस्सू की मुलाकात हुई थी। मिस्सू हमेशा की तरह रोड से पैदल चल रहा होता है कि तभी वह अपने हाथ की घड़ी की तरफ देखता है और एकदम से कहता है, ओह नो, लगता है आज मैं स्कूल के पहले दिन ही लेट हो जाऊंगा। और वह ये सब बोलकर वहाँ से दौड़ने लगता है कि तभी उसके सामने से एक कार आ जाती है, जिसके कारण मिस्सू उस कार से टकरा जाता है और उसके लगते ही मिस्सू वहाँ पर बेहोश हो जाता है। उसके कुछ समय बाद मिस्सू को जब होश आता है तो वह अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है, जहाँ पर उसके पास में ही एक लड़की उसका हाथ पकड़कर रो रही होती है। इसे देखकर मिस्सू हैरान हो जाता है, क्योंकि ये पहली बार था जो कोई इस तरह से उसका हाथ पकड़कर उसके लिए रो रहा है। तभी मिस्सू कहता है कि तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया। तभी मिस्सू को इस तरह होश में आकर वह लड़की काफ़ी खुश हो जाती है और दिल से कहती है कि अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया, मुझे तो लगा कि मैं तुम्हें फिर से खो ना दूँ। तभी ये सब देखकर मिस्सू एकदम से चौंक जाता है और एकदम से कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मैं तो तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ। और क्या तुम कुछ खोने वाली बात कर रही थी, क्या तुम मुझे पहले से जानती हो। तभी ये सब सुनकर सुमेरे हिचकिचाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं भला तुम्हें कैसे जान सकती हूँ, वैसे भी हम दोनों तो पहली बार मिल रहे हैं। दरअसल जब तुम रोड पर दौड़ रहे थे तो उस समय तुम्हारा मेरी कार से एक्सीडेंट हो गया था और उस समय हम तुमको यहाँ पर लेकर आ गए थे। और इसे सुनकर मिस्सू को सारी बात याद आने लगती है और वह उस लड़की से कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, इसमें मेरी गलती थी, क्योंकि उस वक्त मैं काफ़ी जल्दी में था, इसलिए मैं तुम्हारी कार से टकरा गया था। तभी ये सब सुनकर सुमेरा कहती है, कोई बात नहीं, इसमें गलती मेरी भी है, क्योंकि मैं ही सामने देखकर गाड़ी नहीं चला रही थी, इसलिए तुम्हारा रोड पर एक्सीडेंट हो गया, इसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और ऐसा सुनकर मिस्सू कहता है, नहीं नहीं, इसमें माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं, इसमें सारी गलती मेरी ही थी। कि तभी सुमेरे को कुछ याद आता है और वह अपनी पर्स से एक कार्ड निकालकर मिस्सू को देते हुए कहती है, ये शायद तुम्हारा है, जो एक्सीडेंट के समय पर वहाँ पर गिर गया था। तुम्हारा नाम शायद मिस्सू है और तुम शायद उसी स्कूल में पढ़ते हो जिस स्कूल में मैं पढ़ती हूँ, और मेरा नाम सुमेरे है। और ऐसे ही उन दोनों की बातचीत हो जाती है और उसके बाद अगले दिन का दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्सू अपने स्कूल में पहुँचता है, जहाँ पर टीचर सभी लोगों को मिस्सू के बारे में बताता है कि ये लड़का यहाँ पर नया आया है और उसका नाम मिस्सू है। और ऐसे ही कुछ समय बाद मिस्सू अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है, जहाँ पर टीचर सभी बच्चों को पढ़ाने लगते हैं। और कुछ समय बीत जाने के बाद छुट्टी हो जाती है, जहाँ पर एक लड़का मिस्सू को परेशान करने लगता है और वह कहता है कि तुम इस स्कूल में शायद नए आए हो,
तुम्हें शायद पता नहीं, मैं इस स्कूल का बॉस हूँ और सारे बच्चे मेरे आगे सिर झुकाते हैं, लेकिन तुम हो जिसने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की और ऐसे ही अपने घर जाने लगे हो। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? तभी उसके बगल से कवाब साबू आते हैं, जो उसके पिछले वाले दोस्त होते हैं, जो मिस्सू को परेशान करते हुए कहते हैं, देखो तो जरा, ये तो मिस्सू है जो कुछ साल पहले यहाँ से चला गया था क्योंकि इसके फादर का ट्रांसफर हो गया था, लेकिन ये तो वापस आ गया। कभी सोचा नहीं था मिस्सू कि हम फिर से मिलेंगे। तभी कबाब की स्त्री की बात सुनकर सोंग कहता है, क्या ये तुम्हारा दोस्त है? तभी ये सब सुनकर कबाब साबू जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिसे देखकर सोंग और मिस्सू दोनों ही चौंक जाते हैं। कि तभी कबाब अपनी हंसी को रोकते हुए कहता है कि किसने कहा हम इसके दोस्त हैं? ये तो हमारे बैग उठाने के काम में आता था और हम इससे काफी सारा काम करवाते थे। ये कोई कुली से कम नहीं। चलो अच्छा है, ये वापस आ गया। अब आगे से हम अपना सामान इसे ही उठवाएंगे। तभी ये सब देखकर मिस्सू को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने गुस्से को शांत कर घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन सामने से कबाब साबू और सोंग तीनों एक साथ खड़े हो जाते हैं। तभी सोंग कहता है, मैंने कहा कि तुम यहाँ से जाओगे? तभी कबाब कहता है, हाँ, तो हमारी मर्जी के बगैर कहीं नहीं जा सकते। आज इतने दिन बाद फिर से मौका मिला है तुमसे अपना सामान उठवाने का। चलो हमारे बैग फिर से घर उठाकर ले चलो, उसके बाद तुम अपने घर चले जाना। और ये सब बोलकर वह अपना अपना बैग यहीं पर फेंक देते हैं, जिसे देखकर मिस्सू को गुस्सा आता है, लेकिन वह इन दोनों को इग्नोर कर आगे की तरफ जाने लगता है। कि तभी ये सब देखकर तीनों को काफी गुस्सा आता है और वह मिस्सू को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी मिस्सू को गुस्सा आ जाता है और वह उन तीनों को अच्छी तरह से खाना पीना देता है, मतलब कि उनकी मारपीट कर उन्हें पीट डालता है और कहता है, आगे से मेरे रास्ते में मत आना। अगर कभी भी मेरे सामने से तुम इस तरह से देखे तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, समझे? और इसे बोलकर मिस्सू अपने घर चला जाता है। कि तभी सोंग चिल्लाते हुए कहता है, अबे तूने किस इंसान को मुझे ऑफेंड कर दिया? इसने तो हम तीनों को ही बुरी तरह से पीट डाला। तू तो कह रहा था कि तुम्हारी सारी बात मानता था, फिर ये कैसे हम तीनों को एक साथ पीट सकता है? तभी साबू कहता है, हाँ, ये बात तो सोचने की है। ये तो पहले ऐसा नहीं था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मिस्सू ने हम तीनों को एक साथ पीट दिया। और हमारे स्कूल में क्या इज्जत रह जाएगी? उसके बाद स्कूल के आयोजन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कबाब साबू और सोंग तीनों एक साथ खड़े हुए होते हैं। तभी ये सब देखकर मिस्सू एकदम घबरा जाता है और एकदम से कहता है, क्या तुम सभी के सभी मुझसे फिर से लड़ने के लिए आए हो? अगर ऐसी बात है तो मैं तैयार हूँ, आ जाओ एक साथ। तभी एकदम से सोंग कहता है, अरे नहीं नहीं, हम तुमसे लड़ने के लिए नहीं आए। दरअसल हम तो तुमसे फ्रेंडशिप करने के लिए आए हैं और कल के लिए मुझे माफ़ कर देना। मेरे इस बिहेवियर के लिए मुझसे गलती हो गई। ये सब इन दोनों की वजह से हुआ है। और वह मिस्सू के सामने कबाब साबू को पीटने लगता है, जिसे देखकर कबाब साबू खुद हैरान होते हैं। तभी ये सब देखकर मिस्सू कहता है, ये सब क्या ड्रामा है? तभी सोंग कहता है, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा, मैं सच में तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ।
तभी इसे देखकर मिस्सू उन सभी को इग्नोर करने लगता है और वहां से जाने लगता है कि तभी पीछे से सॉन्ग मिस्सू का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है, तुम जानते भी हो मुझसे फ्रेंडशिप न करने का इंजाम। तभी इसे देखकर मिस्सू एकदम सीरियस हो जाता है और उन्हें सीरियस होकर कहता है, अगर मैंने तुमसे फ्रेंडशिप नहीं की तो तुम क्या कर लोगे। और इसे देखकर एकदम सॉन्ग को गुस्सा आ जाता है और वह मिस्सू के सामने खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर मिस्सू भी लड़ाई के पोजीशन में खड़ा हो जाता है कि तभी सॉन्ग